सभी को नमस्कार, जय श्री राम। आज हम एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है काउंटिंग ऑफ फिगर्स, कि आकृतियों की गणना करना। कि आपके सामने कोई भी आकृति दी जाएगी, आपको उसमें कुल कितनी आकृतियाँ दिख रही हैं वो आपने बतानी है। तो जैसे कि आपके सामने एक आकृति दी गई है जो कि एक ट्रायंगुलर शेप है, एक त्रिभुजाकार आकृति है। आपने इसमें पता करने हैं कि कुल कितने त्रिभुज आपके सामने दिख रहे हैं। तो हम पहले पता करेंगे ट्राइंगल्स के बारे में। जैसे कि ये आकृति, ये फिगर आपके सामने दी गई है कि कुल कितने ट्राइंगल्स ऐसे हैं जो इसके अंदर आपको दिख रहे हैं। तो इसको करने की मैं आपको एक बहुत ही आसान सी ट्रिक बताऊंगा, जो कि इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में अपना सिर्फ 2 या 3 सेकंड में बिल्कुल सॉल्व कर लेंगे आप, ठीक है। और इसका हम बेसिक भी पता करेंगे कि बेसिक मतलब कि वो जो आकृतियाँ ट्रिक से हमें पता लग रही हैं कि कितनी है, वो हम बेसिक से पता करेंगे कि वो हैं कौन कौन सी, कि कुल टोटल मिला के उतनी हैं भी कि नहीं। पहले हम ट्रिक की बात करेंगे। ट्रिक ये कहती है कि जितने भी इस तरह की कोई भी आकृति दी जाए और इसमें आधार पे, बेस पे कितने ट्राइंगल्स हैं, उनको एक एक नंबर दे दो। जैसे कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, एक 4 है, ठीक है। अब इन सबको जोड़ दो, 1 + 2 + 3 + 4, तो कुल मिला के 10। तो इस आकृति में कुल मिला के 10 त्रिभुज हैं, ठीक है। अब ये जो 10 त्रिभुज हैं ये कहाँ पे हैं, ठीक है, ये भी पता करना ज़रूरी है। एक एक करके गिनेंगे, ठीक है। कि सबसे पहले इन सभी आकृतियों को देखो, अलग अलग है ना। ये पहला त्रिभुज है, दूसरा है, और ये तीसरा त्रिभुज है, और ये चौथा है, ठीक है। तो सिंगल वन फिगर वाले कितने हो गए, 4 त्रिभुज, 4 ट्राइंगल। उसके बाद 2 मिला के, कि 1 और 2 को मिला के, 2 और 3 को मिला के, और 3 और 4 को मिला के, ठीक है। सो 2 फिगर वाले कौन कौन से हो गए, 1 और 2, 2 और 3, और 3 और 4। तो ये कितने हो गए, 1 2 3 त्रिभुज ये हो गए। फिर 3 त्रिभुजों को मिला के 1 2 3 और एक ये 2 3 और 4, ठीक है। सो 3 फिगर वाले, ठीक है, मैं आगे लिखूंगा नहीं, 1 2 3 1, 2 3 और 4 दूसरा, तो 2 ट्रायंगल और 2 त्रिभुज और लास्ट में बड़ी फिगर पूरी, ठीक है, जो कि 4 फिगर को मिला के बन रही है, ठीक है। तो ये कितनी है, ये पूरी 1 है। आइए चलिए गिनते हैं। ये 4 3 7 2 9 और 1 10, ठीक है। सो कुल मिला के कितने हो गए, 10 त्रिभुज। और वही चीज़ सेम ट्रिक के 10 त्रिभुज, ठीक है। सो इट इज़ दैट ईजी, बहुत ही ज़्यादा ईजी है, बहुत ज़्यादा आसान है। और इसी तरह से हमने बाकी सारे क्वेश्चंस भी करने हैं। चलिए, अब हमारे सामने एक दूसरी आकृति आ गई है। पहली आकृति में हमने ट्रिक से कर लिया सिंपली, कि बेस में जितने त्रिभुज दिए हैं उनको नंबर दिए, सबको जोड़ा, जितना कुल आया वो उस फिगर में टोटल ट्राइंगल्स हैं। अब अगर मान लो एक बीच में इसी बेस लाइन के पैरेलल कोई लाइन लग रही है, ठीक है। अब इसमें कितने त्रिभुज हैं, बहुत ही ज़्यादा इजी है। ट्रिक के अकॉर्डिंग ही देखेंगे कि पहले तो बेस में जितने त्रिभुज हैं उनको नाम दे दो, नंबर दे दो, ठीक है, और सबको जोड़ दो। तो इस बड़े वाले त्रिभुज में, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, बड़े वाले त्रिभुज में 10 त्रिभुज तो हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो इसी फिगर में जो इससे ऊपर बन रही है ना, ये दूसरे वाली, ये छोटी फिगर, ये भी तो सेम वैसी है, ठीक है। तो इसमें अगर 10 बन रहे हैं तो 10 तो इसमें भी बनने चाहिए। मैं सिर्फ यहाँ तक की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो 10 त्रिभुज यहाँ पे बनेंगे, ठीक है। तो दोनों को कुल मिला के 10 त्रिभुज यहाँ पे, 10 यहाँ पे, टोटल जो है वो 20 ट्राइंगल्स बनेंगे। अब कई लोग ऐसा पूछेंगे कि बेसिक के थ्रू हम लोगों ने पता तो किया कि कौन कौन से त्रिभुज हैं, पर यहाँ पे एक बात ये आती है कि ये वाली फिगर कोई त्रिभुज नहीं है, वो 20 कौन कौन से हैं ऐसे, ठीक है। तो इसमें मैं आपको बता दूँ, ये जो हमने 10 गिने हैं, तो ये 10 ये पूरे वाला गिना है, वो चाहे बीच का हो चाहे कहीं पे भी, वो पूरा हम लोगों ने गिना हुआ है, ठीक है। ये जो ये वाला ट्राइंगल है ये यहीं तक गिना जाएगा, और ये वाला ट्राइंगल ये पूरा गिना जाएगा, ठीक है। सो बेसिक के भी हम ऐसे पता कर सकते हैं कि बेसिक से भी 20 ट्राइंगल कौन से हैं, ठीक है। और साथ ही में कि अगर ऐसी कोई लाइन लग जाए, पैरेलल कोई लाइन लग जाए, इस त्रिभुज के 2 भाग कर दिए जाएं, ठीक है। और अगर मान लो अगर ऐसा होता इन फ्यूचर कि यहाँ पे एक और लाइन लग गई, एक और लाइन लग गई, ठीक है। अब क्या करना है, अरे वैसा ही तो त्रिभुज है, यहाँ से यहाँ तक की तो लाइन पूरी लग रही है, ये भी यहाँ से यहाँ तक है, ये भी यहाँ से यहाँ तक है,
पूरा त्रिभुज है, ठीक है। तो 10 यहाँ पे बन जाएंगे क्योंकि 4 है ना, तो 10 त्रिभुज यहाँ पे भी। इन शॉर्ट बात अगर मैं कहूँ, ठीक है, तो 10 त्रिभुज और आगे, इसमें 10 हमें और ऐड कर दिए तो कुल जो है 30 त्रिभुज है। इन शॉर्ट अगर मैं बात करूँ कि अगर आपने एक एक करके नहीं गिनना है, आप बेस गिनो, 1, 2 और 3। 3 बेस, 3 आधार है, ठीक है। पहले आधार के थ्रू जो है, क्योंकि ये सारे बराबर बराबर लाइनें हैं ना, यहाँ से शुरू होकर यहाँ पे ख़त्म, यहाँ से शुरू यहाँ पे ख़त्म, बीच में लाइन टूटनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो जितने पूरे पूरे आधार बन रहे हैं, पूरे पूरे बेस बन रहे हैं, उनको गिनो, 1, दूसरा, ये तीसरा। और पहले आधार पे कुल मिला के बने थे 10 त्रिभुज। जितने पहले आधार पे बने गुणा जितने आधार हैं, 1, 2, 3 आधार है, 3 बेस है, तो 30 ट्रायंगल, ख़त्म। एक एक करके गिनना ही नहीं, कोई टेंशन ही नहीं, ठीक है। सो ये है हमारा दूसरा टाइप क्वेश्चन का। अब काउंटिंग ऑफ फिगर्स में, ट्रायंगल्स केस में हमारे पास ये तीसरा टाइप है कि इस तरह के त्रिभुज अगर दिए हों तो इस तरह की आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं, कुल कितने ट्रायंगल्स हैं। सो इसमें सिंपल सी बात है, एक ये है कि जैसे कि पहली वाली ट्रिक में हमने एक चीज़ ये की कि जितने बेस में त्रिभुज थे, ठीक है, उनको टोटल किया और जितने बेस पूरे पूरे बन रहे थे उतना गुणा किया और हमारा आंसर आ रहा था। पर अब बात थोड़ी सी अलग है, इसमें छोटा सा एक ट्विस्ट है। क्या कि पूरे पूरे जो बेस हैं वो नहीं है ना, ये वाला बेस यहाँ तक पूरा नहीं है, ये वाला यहाँ तक पूरा नहीं है, यहाँ तक पूरा नहीं है, तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा कि सिंपल सी बात है, पहले तो बेस में जितने त्रिभुज है उनको नंबर दे दो। ये जो बड़े वाला त्रिभुज है, बड़ी वाली जो आकृति है, इसमें कितने होंगे, तो कुल मिला के सबको जोड़ेंगे तो 10 त्रिभुज। एवरीबॉडी नोस कि सबको प्लस करना है। और अब क्या करेंगे हम कि जो ऊपर वाला त्रिभुज है, ठीक है, ये वाला, इसकी बात करूँ, इससे ऊपर के बेस वाला, इस पे भी नंबर देंगे 1, 2, 3। इस त्रिभुज के टाइम में इन लाइनों को भूल जाओ, सोचो कि ये वाला ही त्रिभुज है, इसमें कितने होंगे, तो इनको नंबर दिया, सबको जोड़ा तो 6 त्रिभुज यहाँ पे। ऊपर वाला जो बेस है यहाँ पे आ जाओ, इनमें नंबर दो, ठीक है, और इन सबको जोड़ दो। इन सबको भी जोड़ेंगे तो कुल मिला के 6 त्रिभुज यहाँ पे मिल जाएंगे। यहाँ पे एक ही त्रिभुज बन रहा है क्योंकि ये बेस यहीं तक है, तो एक त्रिभुज यहाँ पे। अब सबको जोड़ लो, 10 त्रिभुज बड़े वाले जो त्रिभुज है बाहर वाला, इसमें बन रहे थे, 6 इसमें बन रहे हैं, 6 इसमें बन रहे हैं और 1 इसमें बन रहा है, ठीक है। तो 10, 6, 16, 6, 22 और 1, 23। तो इस आकृति में कुल मिला के 23 त्रिभुज है। और अगर किसी को ये पता करना हो कि वो 23 हैं कौन कौन से, बेसिक मेथड मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है, किसी को भी अगर इसका बेसिक पता करना हो तो कमेंट कीजिए, ठीक है। मैं फिर से इसमें अलग से इसी आकृति पे अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें बेसिक से हम ये पता करेंगे कि वो 23 त्रिभुज कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ पे हैं, ठीक है। चलिए फिर से देखते हैं एक नया टाइप काउंटिंग ऑफ फिगर के ट्राइंगल सीरीज़ में कि अगर मान लीजिए कुछ इस तरह से एक कोई टाइप दे दिया गया है ट्राइंगल्स का कि टोटल इस फिगर में कितने ट्राइंगल्स हैं। देखिए पहले जितने भी हम लोगों ने क्वेश्चंस किए उनमें जितने भी बेस बन रहे थे, ये तो मेन जो बेस बन रहा था जो कि बड़े वाले ट्राइंगल का है वो तो है, पर इससे पहले जो हमने 2 टाइप किए उनमें क्या था कि वो बेस इसके पैरेलल बन रहे थे। ये इसके पैरेलल नहीं है, ये इसके एंटी पैरेलल भी नहीं कहूँगा, पर इसके पैरेलल नहीं है, ठीक है, कि ये इसके बिल्कुल समानांतर नहीं है, ये किसी एक कोने से निकली हुई लाइनें हैं, ठीक है, कि किसी कोने से ये लाइनें जो है यहाँ पे प्रोपेगेट हुई हैं। अब इसमें क्या करना है, बहुत ही ईजी सी ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। बेसिक से तो हम पता कर ही लेंगे कि इसमें कुल कितने फिगर हैं, कुल कितने ट्राइंगुलर फिगर हैं। तो पहले तो बात यही आती है कि बेस में जितने त्रिभुज हों, ये जो बड़े बड़े वाले हैं, इन 2 लाइनों को पहले भूल जाओ। पहले तो बेस वाला जो बड़ा ट्राइंगल है उसमें जितने त्रिभुज बन रहे हैं उनको नंबर दे दो, जैसे कि ये है 1, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है, ऐसे लिख दो 1 + 2 + 3 कुल मिला के 6। तो बेस में तो 6 त्रिभुज है। अब अगर एक लाइन लगी है, मान लो ये लाइन नहीं होती तो क्या होता, तो आपने अगर एक लाइन लगी है तो 1 के बाद कौन सा नंबर आता है, 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, वो ऑब्वियसली बात है 2 के बाद 3 के बाद 4, ऐसे ही आना है। इनको जोड़ेंगे 3 और 4 7, 2 9, 9 त्रिभुज यहाँ पे हो गए। अब साथ ही में ये जो दूसरी लाइन है ये तो इस लाइन की वजह से है, अब ये जो दूसरी लाइन है एक और लाइन है तो एक और आगे, 2 के बाद 3,
3 के बाद 4, 4 के बाद 5, ठीक है, इनको जोड़ेंगे। 4 और 5 कुल मिला के 9, 9 और 3 जो है ये 12 त्रिभुज इसमें। अब सबको जोड़ेंगे, ठीक है, अब सबको जोड़ेंगे यहाँ पे कि 6 है, 9 है, ये 15 हो गया, ठीक है, 15 10 25 2 27, तो कुल मिला के यहाँ पे 27 त्रिभुज है। इसी फिगर में कुल मिला के 27 त्रिभुज है, ठीक है। और बहुत ही ईजी सा ये क्वेश्चन है और बहुत ही ईजी सा ये टाइप है, ठीक है। पर इसमें एक बात ध्यान देने वाली ये है कि ये ट्रिक तभी एप्लीकेबल है जब ये जो लाइनें आ रही हैं ना, ये केवल 2 ही कोने से आ रही हो। अगर तीसरे कोने से कोई लाइन और आ जाती तो ये ट्रिक नहीं लगनी थी। तो फिर हमें बेसिक से चलना पड़ता, एक एक त्रिभुज को एक एक नंबर दे के काउंट करना पड़ता पूरा, ठीक है। पर सिर्फ अगर 2 ही कोनों से लाइनें ऐसी आ रही हैं, प्रोपेगेट हो रही हैं, तो आप इस ट्रिक का यूज़ कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए जैसे मैंने कहा एक और लाइन अगर ऐसी ही लगी होती, ठीक है, एक और लाइन अगर ऐसी लगी होती तो नंबर और आगे आ सकते, जैसे कि 4 5 और 6, फिर इनको भी जोड़ते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है इस तरह की कोई फिगर दी हो तो उसके हम टोटल ट्राइंगल्स पता कर सकते हैं। चलिए एक और टाइप आ चुका है कि यदि इस तरह का कोई टाइप दिया जाए, ठीक है, हम ऑलमोस्ट काउंटिंग ऑफ फिगर में ट्राइंगल के सीरीज़ में ऑलमोस्ट सारी फिगर्स को यहाँ पे सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। तो अगर इस तरह की कोई फिगर दी हो तो इसमें ट्रिक थोड़ी सी अलग लगेगी, ठीक है। फिगर चाहे जो मर्जी दी हो, ठीक है, आप बेसिक से तो उसका पता कर ही सकते हो, पर एग्ज़ाम अप्रोच ये कहती है कि आपको टाइम के साथ आपको चलना पड़ेगा। आज के टाइम पे नॉलेज इज़ नॉट सफिशिएंट, टाइम पे आने वाला नॉलेज सफिशिएंट होता है। तो हम इस पे अगर हमने बात करनी हो तो इस तरह के ट्राइंगल में, इस तरह के एक ट्राइंगुलर फिगर में टोटल ट्राइंगल को पता करने की क्या ट्रिक है उसकी बात करते हैं। तो बेस में जितने त्रिभुज दिए हों जो सीधे वाले हैं, ये बेस में ज़रूर है पर यह उल्टा है, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। बेस में जितने त्रिभुज दिए हों उन पे नंबर दे देने हैं, ठीक है, और इनको ऐसा लिख दीजिए 1 2 और 3, ठीक है। और 1 के सामने आपने 1 लिख देना है, हमने 1 से स्टार्ट करना है, ठीक है। और अगले वाले जो भी नंबर है उसको इसमें जोड़ दीजिए, इस वाले नंबर को इसमें जोड़ेंगे तो 2 और 1 कुल मिला के 3, और इसी को इस वाले नंबर के साथ जोड़ दीजिए, ठीक है, जो कि कितना बनता है यहाँ पे 3 और 3 6। अगर यहाँ पे कोई और होता, मान लो कि कोई और ट्राइंगल यहाँ पे होता, 4 नंबर अगर आता तो हम वही करते कि 6 को 4 में जोड़ देते और यहाँ पे 10 आना था, ठीक है। पर हमारे पास ऐसा कोई भी नंबर नहीं दिया गया तो हम आगे नहीं करेंगे। अब क्या करना है, इन सबको जोड़ देना है, 3 और 6 9 1 10 त्रिभुज। अब काम यहीं पे ख़त्म नहीं है, ठीक है। इसमें हमने क्या करना है, इवन प्लेस वाला जो भी नंबर लिखा होगा, मैं अपनी बात को फिर से रिपीट करता हूँ कि इवन प्लेस वाला, ठीक है, इवन प्लेस नॉट इवन नंबर, इवन प्लेस वाला कोई भी नंबर दिया हो वो हमने सिर्फ काउंट करना है। मतलब पहला काउंट नहीं करना है, दूसरा करना है, फिर तीसरा काउंट नहीं करना है, फिर चौथा करना है, ठीक है। जैसे कि ये पहला नंबर है, 6 इवन नंबर ज़रूर है पर ये इवन प्लेस पे नहीं है, ठीक है, मतलब ये पहले नंबर पे है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे दूसरे नंबर से, दूसरे वाला काउंट करना है, तीसरा काउंट नहीं करना है। अगर यहाँ पे कोई चौथा नंबर भी कुछ भी दिया होता वो काउंट करना है, और 5वां नंबर काउंट नहीं करना है अगर ऊपर कोई भी दिया होता, नीचे से चलेंगे काउंट करते बार, ठीक है। तो इवन प्लेस वाला नंबर है वही हमने यहाँ पे काउंट करना है। इवन प्लेस पे 3 था तो 10 में 3 और जोड़ेंगे, ठीक है। तो टोटल कुल मिला के 10 और 3 13 ट्राइंगल इसमें हो जाएंगे। और इसी फिगर की भी अगर आपको बेसिक चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, और इसी फिगर की मैं आपको बेसिक से बताऊंगा कि वो 13 ट्राइंगल्स कौन कौन से हैं, ठीक है। अब काउंटिंग ऑफ फिगर्स में जो ट्राइंगुलर सीरीज़ की आज लास्ट फिगर जो है उसको डिस्कस करते हैं। एक फिगर आपके सामने दी है जो कि बाहर से तो एक रेक्टेंगुलर या मैं कह लूँ कि स्क्वायर वाली फिगर है। इसके अंदर जो आकृतियाँ बनी हैं इसमें कितने ट्राइंगल्स हैं, हमने सिर्फ ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, कि हमने सिर्फ ट्राइंगल्स काउंट करने हैं, वो कितने टोटल हैं। तो इसमें भी हम ट्रिक लगाएंगे, ठीक है। बेसिक मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि बेसिक बताऊंगा तो फिर वीडियो और ज़्यादा लंबी बन जाएगी। बेसिक की बात करेंगे। अगर आप लोग कमेंट करते हैं, अगर आपको ज़रूरत है कि आपने बेसिक भी पता करना है तो बेसिक पे भी मैं इस पर अलग से एक वीडियो बना दूंगा। पहले हम ट्रिक की बात करते हैं। ट्रिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो करना क्या है, सबसे पहली बात तो कोई भी ऐसी फिगर है तो एक चीज़ ज़रूर चेक कीजिए कि क्या ये जो 2 डायगनल होते हैं ना, विकर्ण जिन्हें हम हिंदी में कहते हैं, ये जो 2 डायगनल हैं ये पूरे पूरे होने चाहिए 2,
ठीक है, तभी ये ट्रिक एप्लीकेबल है। अब ट्रिक क्या है, जितने भी फिगर्स हैं ट्रायंगुलर जो बन रही हैं उनको नंबर दे दो और 8। ये सारी ट्रायंगुलर फिगर्स को मैंने नंबर दे दिया है, जितनी आ गई उनको गुणा 2 कर दो, ठीक है, तो 16। तो इस फिगर में 16 ट्रायंगल है। अब अगर बात की जाए कि ये लाइन अगर ना होती, ठीक है, ये वाली लाइन अगर ना होती तो इसमें 7 फिगर होती। 7 होती तो हमने क्या करना था, 7 गुणा 2 मतलब 14 ट्रायंगल, ठीक है। पर अगर यहाँ पे देखिए, अगर मैं और कोई भी जो सीधी सीधी वाली लाइन है इनको हटाऊँ तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। पर अगर मैंने एक भी ये वाली लाइन अगर हटा दी, मतलब ये विकर्ण, ये डायगोनल पूरा नहीं है तो ये ट्रिक नहीं लगेगी, ठीक है। तो फिर आपको जो है ये ट्रिक एप्लीकेबल नहीं होगी। तब आपने बेसिक से ही एक एक करके सारे फिगर्स को काउंट करना है, ठीक है। तो ये इसका बेसिक रूल है। तो इससे हम सारे फिगर्स को काउंट कर लेंगे। जैसे कि पहले ये पूरी कंप्लीट ऐसे फिगर थी, ठीक है, तो इस फिगर में कुल मिला के जो है यहाँ पे 8 फिगर थी, सबको नंबर दिए और गुणा 2 किया और हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो इस फिगर में कुल मिला के 16 ट्राइंगल्स हैं, ठीक है। तो काउंटिंग ऑफ फिगर्स में सभी की जो हमारे ट्रायंगल्स थे, ट्रायंगल्स के मैक्सिमम टाइप हम लोगों ने आज डिस्कस किए, और जो भी टाइप हैं आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप सबको समझ आए होंगे। अगर आपको कोई भी किसी भी चीज़ में कोई दिक्कत आती है समझने में तो आप मुझे कमेंट कीजिए। मैं फिर से एक अलग से कोई वीडियो बना के मैं पूरी कोशिश करूँगा उसको और ज़्यादा इलेबोरेट करने की।